हर परिवार एक घर में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते बड़ी चर्चा ये रही है कि डीएलएफ के आर्बर प्रोजेक्ट में 7 करोड़ के 1100 से ज्यादा फ्लैट 3 दिन में गुरुग्राम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में बिक गए। 2 कारण हैं जिसे लोगों में कुछ हैरानी हुई है। वाकई क्या इतनी डिमांड है इस समय घरों की, और क्या गुड़गांव में मिड इनकम परिवार के लिए घर मिल भी रहे हैं या नहीं? हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल के सीएमडी प्रदीप अग्रवाल और तरुण भाटिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स इंडिया। स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में। प्रदीप जी, पहला सवाल तो यह है कि प्रॉप इक्विटी की एनुअल रिपोर्ट अगर हम देखें तो 2022 में सबसे ज्यादा लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जो 1.5 करोड़ से ज्यादा के प्राइस पे हैं। क्या गुड़गांव में सिर्फ लग्जरी हाउसिंग मार्केट ही है कि मिड इनकम परिवारों के लिए भी घर हैं? मनीषा जी, थैंक यू। सबसे पहले तो आप गुरुग्राम को अगर बेसिकली देखें तो हिस्टोरिकली ये कहीं ना कहीं लग्जरी मार्केट ही रहा है। मिड इनकम हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग का ये एरिया कभी पिछले अगर 4-5 साल को छोड़ दें तो कभी रहा ही नहीं। हमेशा अगर प्राइजेस की बात करें तो जो यूनिट का प्राइस रहा वो 1 करोड़ रुपए से अबव ही रहा, 2 करोड़ और या 3 करोड़। लेकिन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया, जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज इन प्लेस आती गई, वैसे वैसे मिड इनकम के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। और आप ये देखिए इस वक्त इस मार्केट में मिड इनकम हाउसिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि सैलरीड क्लास लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा यहां पर इस वक्त आ रहे हैं और जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा पैदा हो रही है। ऐसे में उन लोगों को रहने के लिए घर चाहिए और मिड इनकम हाउसिंग ही ऐसा सेगमेंट है जो उन लोगों को कैटर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि यस, धीरे धीरे लग्जरी से मिड इनकम हाउसिंग की तरफ गुरुग्राम बढ़ रहा है और जो अब योजनाएं भी बन रही हैं वो कहीं ना कहीं मिड इनकम सेंट्रिक है। तरुण, आप ये मानते हैं कि इस समय 50 से 80 लाख इसको हम मिड इनकम हाउसिंग मानते हैं, जो मिडिल इनकम फैमिली है, डबल इनकम फैमिली है, वो अफोर्ड कर सकती है। क्या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं और कहाँ अवेलेबल हैं? मैम, प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल बहुत जगह पे हैं गुड़गांव में। जो सबसे इमर्जिंग अभी सेंटर है वो सोना है, विच इज अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ गुड़गांव। वी हैव द्वारका एक्सप्रेसवे है जो एक NH8 का पैरेलल रोड है। उस पे शायद एक्सप्रेसवे पे नहीं, बट उसके आसपास जितने भी सेक्टर्स हैं वहां बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे 50 से 80 लाख में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मानेसर है, न्यू गुड़गांव है, धारूवेड़ा है, थोड़ा दूर जाएंगे तो भिवाड़ी, नीमराना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट इस समय गुड़गांव के जो फ्रिंज सेक्टर्स हैं और सोना है उसमें मैक्सिमम अभी इस समय ट्रैक्शन हो रहा है अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट हाउसिंग का, जो 50 से 80 एंड थोड़ा सा उससे ज्यादा करोड़ रुपए तक के जो ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे। चलिए, आप दोनों ने मुझे कम से कम ये संभावना दे दी है कि ये गुरुग्राम सिर्फ लग्जरी होम मार्केट नहीं है, मिड इनकम अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। सिग्नेचर ग्लोबल के क्या प्रोजेक्ट्स है सर, और कहाँ कहाँ इस समय जो है मिडिल इनकम फैमिली के लिए अवेलेबल हैं? प्रदीप जी। मनीषा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 10 दिन पहले सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने 3 प्रोजेक्ट्स गुरुग्राम में मिड इनकम हाउसिंग में लॉन्च किए हैं, जो एक सेक्टर 93 में है, दूसरा सेक्टर 92 में और तीसरा 79B में। क्योंकि जो सिग्नेचर ग्लोबल है फोकसली अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग में काम करता रहा है, तो मुझे लगता है, जैसा भी मेरे काबिल दोस्त ने भी कहा, कि बहुत सारे सेक्टर्स में इस वक्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं। केवल और केवल एक चीज जरूर है, क्योंकि प्राइस पॉइंट जो है वो डिपेंड ऑन लोकेशन है, डिपेंड ऑन साइज है। तो टिकट साइज जरूर आप कह सकते हैं 50 से 80 लाख से थोड़ा सा ऊपर होके 50 से 1 करोड़ रुपए का अगर हम प्राइस रखें तो बहुत सारी ऑप्शंस इस वक्त गुरुग्राम में अवेलेबल हैं। या जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोना रोड अभी रिसेंटली ओपन हुआ है उसके ऊपर भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हुई हैं। तो एक कॉमन मैन जिसे आप कह सकते हैं, और मोस्टली सैलरीड क्लास लोग जो मोस्टली मोर्गेज करते हैं, होम लोन लेते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट खुल गया। हरियाणा सरकार ने हाल ही में जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के 4 फ्लोर पॉलिसी पर एक रोक लगा दी है। तरुण, आपको लगता है इससे सप्लाई में फर्क पड़ेगा और क्या इफेक्ट हो सकता है? कोई नेगेटिव इफेक्ट है क्या इसका मिड इनकम हाउसिंग खास से? जी, अभी टेम्पररी होल्ड करा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स। पहले क्या था, 4 फ्लोर बना सकते थे और चारों की अलग अलग रजिस्ट्री होती थी।
बट अब वो रिसेंट ऑर्डर में वो भी उन्होंने उसको हॉल्ट कर दिया है। बट हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई और पॉलिसीज लाएं जिससे सप्लाई वापस आ जाए। अभी तो थोड़ा सप्लाई शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका एक सिल्वर लाइनिंग है कि अगर फ्लोर थोड़े कम हो जाएंगे तो हो सकता है कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा बनने शुरू हो जाएं जो भी मिड सेगमेंट में हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि डिमांड कम रहेगी। अभी एवरीवन जो डेवलपर्स हैं लाइक सिग्नेचर ग्लोबल ऑल, हम लोग सब पॉलिसी को पढ़ रहे हैं एंड डिपेंडिंग ऑन कि गवर्नमेंट अगला क्या मूव लेती है, आई थिंक और हमारे जितने फ्यूचर एक्शन है वो उस पर डिपेंड करेगा। शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ेगा मैम, बट नॉट इन द लॉन्ग टर्म। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि इस समय अब तो अवेलेबल है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि लैंड यानी जमीन गुरुग्राम में बहुत महंगी हो गई है पिछले 2-3 साल में। ये तो लग ही रहा है, पता ही चल रहा है कि डिमांड भी बहुत बड़ी है, प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं, लेकिन आगे जाके अगर जमीन इतनी महंगी हो जाएगी तो घरों के दामों पे क्या इसका असर पड़ सकता है? बिल्कुल, आपने मनीषा जी बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो लैंड के प्राइसेस हैं पिछले 1 से 1.5 साल में काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं और इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो एंड प्रोडक्ट है उसके ऊपर पड़ना लाजमी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि काफी टाइम से ये सेगमेंट चला नहीं था। पिछले 6-7 साल में अब लास्ट 1-1.5 साल से सेगमेंट के अंदर एक उछाल आया है, तो ऐसे में इसको सेटल होने में टाइम लगेगा। यस, ऑफ कोर्स थोड़ा सा जब भी कोई प्राइसेज अचानक से अप होते हैं तो थोड़ा सा उसमें एक रेसिस्टेंस आता है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि कस्टमर भी अंडरस्टैंड करने लगे हैं, तो आई एम वेरी मच फर्म बिलीवर कि आने वाले वक्त में कस्टमर्स को भी माइंडसेट हो जाएगा। यस, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं, कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, तो जो एंड प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं अगर वो बढ़ भी रहे हैं तो वो उसके ऊपर लेने में राजी होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये तो मानना पड़ेगा कि होम लोन्स के जो है रेट्स बढ़े हैं, लेकिन डिमांड में कमी नहीं आई है इस समय, यानी कि बहुत सारी पेंट अप डिमांड थी। लेकिन कोई भी आज खरीदता है तरुण, तो उसको ये तो लगता है कि आने वाले दिनों में मैं कुछ अप्रिसिएशन देखूं प्राइसेस में। गुरुग्राम में अगर आप देखें पिछले 2 साल में लिटरली प्राइसेस जो है 9 से 15% तक बढ़ चुके हैं। आपको लगता है फिर भी रूम है, आगे जाके प्राइसेस बढ़ेंगे अगले 1.5-2 साल में? मैम सिर्फ 1.5-2 साल में नहीं, अगले 4-5 साल में गुड़गांव में काफी प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऑगमेंट हुआ है। दूसरा, डिमांड बहुत अच्छी है, फेवरेबल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। पेंट अप डिमांड बिकॉज ऑफ कोविड काफी बड़ी है। कोविड के बाद बहुत लोगों ने अपनी फैमिलीज जो अलग सिटीज में थे उनको यहाँ बुला लिया है। जो 2 बेडरूम में था उनको 3 बेडरूम चाहिए, जो 3 बेडरूम में था उनको 4 बेडरूम चाहिए बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द हाउस। तो डिमांड अभी काफी बढ़ने वाली है एंड मार्केट कंडीशंस, डिमांड सप्लाई, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक फैक्टर्स, होम लोन, बहुत चीजों में फर्क पड़ता है। हम तो यही एडवाइस करते हैं, व्हेनेवर यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी प्लीज रीच आउट टू अ कंसल्टेंट हु कैन गिव यू द बेस्ट ऑप्शंस एंड गिव यू द एंटायर मार्केट। तो अभी हमें लगता नहीं कि कुछ रेट्स कम होने वाले हैं, रेट्स सिर्फ बढ़ेंगे ही। 1.5-2 साल ही, मैं तो और लंबे की बात करता हूं। अगर कोई रिसेंटली सोना रोड पे गया हो, जो अभी 3-4 महीने पहले ही गडकरी साहब ने खोला था, यू कैन सी कि कितना काम हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसकी वजह से हम जो पहले 1 घंटे में कहीं पहुंचते थे आज हम 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो अगर आप डिस्टेंसेस को कम कर देंगे तो पीपल आर ओके टू गो लिटिल फर्दर एंड इनफैक्ट यही इसी बात पे हमने चर्चा कुछ 2 हफ्ते पहले प्रदीप जी से भी की थी और हमारे साथ और भी गेस्ट थे कि क्या चेंज आया है गुरुग्राम मार्केट में। द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो रही है, सोना रोड से लेके अगर आप एलिवेटेड कॉरिडोर देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देखिए, तो कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर हो गई है उस मार्केट की, और शायद इसलिए डिमांड भी इतनी बढ़ रही है। प्रदीप जी, तरुण, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने का। हर परिवार एक घर में हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे।